एक मां ने बच्चे से कहा जा जा निवृत्त हो गया, जा संडास जाके आ जा। उसने कहा आज नहीं जाऊंगा। मम्मी ने कहा क्यों, क्या आज नहीं जाऊंगा? क्या शंका नहीं है? क्या शंका तो आज नहीं जाऊंगा। तो मम्मी ने कहा क्यों नहीं जाएगा? मम्मी कल रसगुल्ले खाए थे, थोड़ा और पेट में रखूंगा। पर कब तक रखेगा? सोचो कब तक रखेगा? हर शुद्ध से शुद्ध पदार्थ का परिणाम अशुद्ध निकल कर आता है। यह शरीर के गुण धर्म है। किसी भी आदमी को वैराग्य से वासित होने के लिए गीता की जरूरत नहीं, महावीर की जरूरत नहीं, बुद्ध राम कृष्ण की जरूरत नहीं। उसके साथ होने वाली घटनाएं ही उसे परिणाम बताती है। हम शाम को भोजन करते हैं, चटपटे पदार्थ खाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, यहां पानी पतासा खाया, यहां पान चूरी खाई, यहां पर दही बड़े खाए, उस स्टाइल पर वो खाया, और इतना आकर कहते हैं आज तो खाने में मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। वो मिर्ची बड़े कोफ्ते वो सब खा खा करके आए। जिंदगी में सद्ज्ञान को पाने के लिए जीवन का सबसे बड़ा गुरु होता है व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले पदार्थ। और जिस समय निवृत्त हो, अपनी निवृत्ति को देखो और परिणाम को देखो। ओ तो ये है शरीर। कितना भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन इसको दिया जाए, पर इसका परिणाम यही है। अंततोगत्वा इसका परिणाम यही है। और इस परिणाम को जिसने समझा उसने जीवन को समझा। वो आदमी कभी जीभ के लिए ललचाएगा नहीं, खाने के लिए ललचाएगा नहीं, स्वाद के पीछे मरेगा नहीं, जिसको पता है कि इसका परिणाम क्या है। इसलिए जब निवृत्त हो तो यूं ही निवृत्त मत हो जाना। अपनी हर निवृत्ति को देखना कि हो तो क्या भोजन का ये परिणाम है। मैंने बड़ा जायका ले लेकर के खाया था, बड़ा स्वाद ले लेकर के खाया था, पर इन सब का क्या यही परिणाम है? और ये शरीर हर पदार्थ को अशुद्ध करता है। अगर आपके पास डायरी हो तो उसमें जीवन भर के लिए नोट कर लो, शरीर के केवल 2 ही धर्म हैं, केवल 2 ही धर्म हैं शरीर के, और कुछ भी नहीं करता। ये शरीर का पहला धर्म है, ये रोग धर्म है। क्या है इसका धर्म? रोग धर्म है। और इसका अंतिम धर्म है, ये मरण धर्म है। इसके 2 ही धर्म हैं, 2 ही परिणाम हैं। नंबर 1 रोग धर्मा, स्वस्थ से स्वस्थ संत के शरीर में भी कोई न कोई रोग तो हो ही जाते हैं। मुझे कई बार आके पूछते हैं, साहब विचक्षण श्री जी महाराज थे, उन्होंने तो कभी शराब नहीं पी, उन्होंने गुटखा नहीं खाया, उन्होंने सिगरेट नहीं पी, उनके भला कैंसर कैसे हो गया? उनके छाती में स्तन में कैंसर कैसे हो गया? शरीर क्या है? रोग धर्मा। महावीर के शरीर में भी अतिसार का रोग हो गया था। तो शरीर सबका एक बराबर है, क्योंकि महावीर का शरीर भी मां के पेट से ही पैदा हुआ था। महावीर का शरीर, और जो मां के पेट से पैदा होता है उन सब शरीरों के धर्म एक जैसे होते हैं। तो शरीर का पहला धर्म है, ये रोग धर्म है। कभी कुछ, कभी पेट दुखना, कभी सिर दुखना, कभी चक्कर आना, कभी पीठ में दर्द, कभी कंधे में दर्द, कभी फोड़ा, कभी फूंसी, कभी लैट्रिन में जलन, कभी पेशाब में जलन, कभी घुटने में दर्द, कभी एडी में दर्द, कभी पंजों में दर्द, कभी बैठक में दर्द। कहीं न कहीं रोज सुबह आप जब शरीर को देखेंगे तो लगेगा कोई न कोई नया रोग है। शरीर का पहला धर्म है ये रोग धर्म है। और शरीर का दूसरा धर्म है ये जो आया है वो निश्चित तौर पर जाएगा। जो आया है यह सत्य है कि यह शरीर मरण धर्म है। दुनिया में महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, किसी का भी शरीर शाश्वत न रहा। सबके शरीर छूटने हैं, जाने हैं। पर आदमी के रंगों का आकर्षण, आदमी के रंग का आकर्षण। हम लोग माउंट आबू में थे। हमारे यहां उस समय एक विदेश, कई लोग आते थे, ध्यान शिविर था, एक विदेशी महिला भी वहां आती थी। उसके कंधे पर एक तौलिया लटकता था और तौलिए पर यहां कुछ बांधा हुआ रहता था। तो एक दिन ऐसे हमारे पास बैठी तो हमने पूछा, बहन जी इंडिया में आप कितनी बार? कहने लगे 5-7 बार आ चुकी हूं, थोड़ी थोड़ी यहाँ की भाषा समझ चुकी हूं। तो मैंने कहा आपको इंडिया में क्या अच्छा लगा, कैसा लगा भारत आपको? कहने लगे यहाँ के मंदिर बहुत अच्छे हैं, यहाँ के देवालय बहुत अच्छे हैं, मस्जिदें बहुत अच्छी है, भवन बहुत अच्छे हैं, हवेलियां बहुत अच्छी है, पर यहाँ के इंसान ये थोड़े कम अच्छे हैं। तो मैं चकराया, मैंने कहा इसका ये अनुभव कैसे हो गया? भाई हम तो जानते हैं हम कैसे हैं, ये बेटी कैसे समझ गई कि हम कैसे हैं? तो कहने लगी भारत के लोगों की 2 कमजोरी है। भारत के लोगों की 2 कमजोरी है, और इसी कमजोरी के चलते अब तक हजारों हजार पद्मिनी जैसी महारानियों को जौहर करना पड़ा। इसी इंसान की कमजोरी के पीछे। इंसान अपनी इस कमजोरी को नहीं जीत पाता,
इंसान अपने मन की इस कमजोरी को नहीं जीत पाता कि जिसके चलते हजारों हजार पद्मिनियों को अब तक जौहर में उतरना पड़ा और मृत्यु के निकट जाना पड़ा। और वो है भारत के लोगों की दो कमजोरी, नंबर 1 पैसा और नंबर 2 गोरी चमड़ी। ये दो जहां नजर आए कि आदमी भगा, ये दो जहां दिखे कि आदमी दौड़ा, ये दो जहां आए कि आदमी का आकर्षण हुआ। नंबर 1 पैसा। धन आए मुट्ठी में और धर्म जाए भट्टी में। आदमी के धन आना चाहिए, वो गोबर में होगा तो भी उठा लेगा। धन मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं से मिले, कैसे भी मिले, किसी भी रूप में मिले। धर्म को छोड़ सकता हूं पर धन को नहीं छोड़ सकता। और दूसरी आदमी की कमजोरी होती है और वो होती है गोरी चमड़ी। और वो कहने लगी मैं इंडिया में इसलिए बड़ी बस कर रहती हूं क्योंकि भगवान मैं पैसा भी यहां लेकर आती हूं और गोरी चमड़ी दे रखी है। और भारत के लोगों की दो कमजोरियां हैं। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा आप क्या समझते हैं, जो तौलिया मैंने रखा है तो यहां मैंने क्या बांध रखा है? तो मैंने कहा इसमें यहां पर तो लोग रोटियां बांधते हैं, राजस्थान में खेतों में लोग बाजरे का सोगरा और मिर्ची का कांदा वो सब बांध के ले जाते हैं। उसने कहा बस लोगों को ये भ्रम रहे मेरा मनी पर्स तो खाली है और सारे रुपये मैंने तौलिये में बांध के लटका रखे, लोग मुझे बोली समझते हैं और मेरा पैसा सुरक्षित है। दो कमजोरी हमारी। नंबर 1 आप बहुत ईमानदार है ना, बहुत ईमानदार है ना, ईमानदार है। पूरी दुनिया में इतने ईमानदार कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मैं शर्तिया कह सकता हूं आपको, जितने भारत के लोग ईमानदार हैं उतनी ईमानदार लोग कहीं नहीं है। पर हम तभी तक ईमानदार रहते हैं जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिलता है। बस हम बहुत ईमानदार हैं पर कब तक मौका नहीं मिला। और मौका मिल गया तो जैसे हम कहते हैं ना मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, वैसे ही मौका मिल गया तो हम चूकते नहीं। मौका मिला कि हाथ मारा, मौका मिला कि हाथ मारा, मौका मिला कि हाथ मारा। हम लोग बहुत ईमानदार हैं पर 5 रुपए के तो ईमानदार हैं पर 500 का नोट मिला कि मन हिला, है ना। और उसको देखते मन कहता है ठीक है उठा के पर्स में डाल लो, कौन देखता है। ये सब नश्वर काया। आदमी इस नश्वर काया में जीता है, इस नश्वर काया के साथ जीता है और इसी में व्यक्ति अनुरक्त बना रहता है, सजाता है व्यक्ति से। आज का सूत्र है यह देह आखिर मरण धर्मा। यह देह आखिर मरण धर्मा, देह से उपरत रहे विश्राम हो चैतन्य में, हर क्षण सदा जागृत रहे। हम हो न हो फिर भी जगत है, जगत बस एक सिलसिला, कितने यहां आए गए, फिर क्यों करे मन में गिला। यह देह आखिर मरण धर्मा, देह से उपरत रहे। साधना के लिए पहला चरण दे रहे हैं क्योंकि व्यक्ति की सबसे ज्यादा आसक्ति अपने ही शरीर के प्रति है। आपने वो कहानी सुन रखी है ना, बंदरिया और बच्चों की कहानी। किसको आती है? किसको आती है? वो बंदरिया और बच्चे की कहानी कि एक बंदरिया ने देखा कि नदी में पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसे लगा कि उसका बच्चा डूब जाएगा। उसने झट से बच्चे को अपने सर पे बैठा लिया, पर उसे जैसे लगा कि पानी उसके नाक के ऊपर आ रहा है, उसने झट से बच्चे को नीचे पटका और खुद उसके ऊपर खड़ी हो गई। शरीर सबका प्रिय है। शरीर की प्रति व्यक्ति की अनुरक्ति, शरीर के प्रति व्यक्ति की आसक्ति, शरीर के भावों के प्रति व्यक्ति आसक्ति इतनी ज्यादा बढ़ती रहती है। आसक्ति व्यक्ति की इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि हमेशा उसी ओर जाती रहती है। मैंने कहा था ना, जैसा जैसा व्यक्ति का चिंतन होता है वैसा वैसा व्यक्ति का जीवन होता है। आसक्ति का चिंतन अगर व्यक्ति के भीतर चलता है तो आसक्ति से जीता है। और जरूरी नहीं है कि सभी लोग आसक्ति से जीते हों, सबकी आसक्ति अलग अलग तरह की होती है। कुछ लोग पूरे डूबे हैं, कुछ लोग आधे डूबे हैं, कुछ लोग पार निकलने की तैयारी में और कुछ लोग पार निकल चुके। कुछ राग में है, कुछ विराग में है, कुछ वैराग में है और कुछ वीतराग में। चारों शब्दों में फर्क है। कुछ कहां है? राग में है, कुछ विराग में है, कुछ वैराग में है, कुछ वीतराग में है। और इन चारों में फर्क है। एक डूबा है,
अकंठ डूबा है, सिर भी उसका अंदर गया है, उसकी तो मौत तय है। और दूसरा पूरा नहीं डूबा है, सिर उसका दिख रहा है, नाक से वो सांस ले रहा है। तीसरा जो निकलने की तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि संसार सागर से बाहर निकल जाऊं। और चौथा वो वीतराग है जो बाहर निकल गया है। तो ये जो व्यक्ति की अनुरक्ति है, ये जो व्यक्ति की आसक्ति है, उसे मालूम है साथ कुछ जाना नहीं है तय। किसी के साथ कुछ गया नहीं है। किसके साथ गया? सिकंदर के साथ कुछ गया नहीं गया ना, तो आपके साथ क्या जाएगा? हैं? सिकंदर के साथ नहीं गया। कहते हैं जब सिकंदर मर रहा था ना अपने मरण धर्मा शरीर को, पता है सिकंदर कितने साल का हुआ है? कितना? 33 साल का। कोई जिंदगी होती है? 33 साल की जिंदगी जिया। जिस आदमी ने सारी दुनिया को जीता, सारी दुनिया पे कब्जा किया, सारी दुनिया का राजा बना, सिकंदर महान कहलाया। और वो आदमी कितना जिया? 33 साल। और जब वो मर रहा था, अपने को बचाने की लाख कोशिश की, बचा न पाया, तो आखिर मरते मरते उसने अपने पास खड़े महामात्यों से, सेनापतियों से, राजवैद्यों से, पत्रकारों से कहा कि मेरे मरने के बाद 2 काम कर दिए जाएं। पहला काम तो ये है, मेरा जब जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर फैला कर रख दिए जाएं, ताकि ये दुनिया देख सके जो आदमी जीवन भर बटोरता रहा वो अंत में हाथ पसारे चला गया। जो आदमी जीवन भर बटोरता रहा वो आदमी क्या हुआ? हाथ पसारे चला गया, खाली हाथ चला गया। और दूसरा, जहां मेरी कब्र बने उस कब्र के ऊपर शिलालेख में लिख दिया जाए, जो आदमी सारी दुनिया को जीतता रहा वो आदमी मौत से हार गया। पूरी दुनिया को जीतना बहुत सरल है, लेकिन अपने आप को जीतना मुश्किल है। इसीलिए तो महावीर ने कहा था कि युद्ध के मैदान में हजारों हजार योद्धाओं को जीतना सरल है, पर स्वयं को जीतना मुश्किल है, कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये मरण धर्मा शरीर सबका मरण धर्मा है। जो लोग लिपस्टिक लगा रहे हैं ना, उनका भी मरण धर्मा है। जो नहीं लगा रहे हैं उनका भी मरण धर्मा है। और ये देखते देखते चेहरे के देखो चमड़ी में झुर्रियां छा गई, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, घुटनों में दर्द होने लग गए, हाथ में लकड़ी आ गई, दांत हिलने लग गए, टूटकर बाहर आ गए, मुंह से लारे टपकने लग गई। ये सब क्या हुआ? अरे इतना सुंदर शरीर था, इतना प्यारा, इतने राजकुमार जैसा तुम्हारा शरीर था, ये सब